गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सबका आज के क्लास में स्वागत है। आज आप कैसे हैं? आशा करती हूँ कोविड-19 की वजह से आप घर में हैं, सुरक्षित हैं, मज़े से वीडियो लेक्चर क्लास देख रहे हैं और हर रोज़ जो भी लेक्चर क्लासेस आपको दिए जा रहे हैं उसे देखकर अपडेटेड हैं। आशा करती हूँ आप ऐसे हैं। आज के क्लास में मैं आपको पत्र लेखन इस भाग को सिखाने जा रही हूँ। औपचारिक पत्र। पत्र होते क्या हैं? जिन्हें हम खत, चिट्ठी, इंग्लिश में लेटर भी कहते हैं। पत्र एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम होते हैं। इनके द्वारा घर परिवार के समाचार, अपने मन के भाव और विचार आदि प्रकट किए जाते हैं। मित्रों, संबंधियों, संपादकों, सरकारी अधिकारियों आदि को पत्र लिखे जाते हैं। अलग अलग उद्देश्य और अलग अलग प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं। पत्र लेखन एक कला है और एक अच्छा पत्र कैसे लिखा जाए इस बात पर निर्भर करेगा कि आप पत्र किसे लिख रहे हैं। पत्र के दो प्रकार होते हैं, एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। आज हम औपचारिक पत्र जानेंगे। अच्छे पत्र की क्या विशेषता होनी चाहिए? भाषा सरल होनी चाहिए और सभ्य, जिसे हम लिख रहे हैं उसके अनुरूप होनी चाहिए। विचारों की स्पष्टता आवश्यक होनी चाहिए। जो भी कुछ हम लिख रहे हैं पढ़ने वाले को समझ आना चाहिए। पत्र को प्रारूप के अनुसार लिखेंगे, यानी फॉर्मेट के अनुसार लिखेंगे तो बहुत ही प्रभावी होगा, यानी इफ़ेक्टिव होगा। फॉर्मेट के अनुसार यानी पैटर्न के अनुसार। जिस पत्र में जितनी स्वाभाविकता होगी वह उतना ही प्रभावकारी होगा, यानी पढ़ने वालों के ऊपर असर पड़ेगा, इफ़ेक्टिव रहेगा। औपचारिक पत्र ये किन्हें लिखे जाते हैं? जिन व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत या पारिवारिक संबंध नहीं होते इन्हें लिखे जाते हैं। जैसे कि इसके प्रकार हैं मुख्यतः आवेदन पत्र, शिकायती पत्र, संपादकीय पत्र, पूछताछ संबंधी पत्र, सूचना आदि जानकारी देने हेतु पत्र, व्यावसायिक पत्र, अन्य जैसे निवेदन, प्रशंसा, अनुरोध पत्र। आज के क्लास में हम एक पत्र का प्रारूप या पैटर्न कैसे लिखा जाता है उसकी जानकारी दे रही हूँ। यह आपके वर्कबुक में है। चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु अपने महाविद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। चरित्र प्रमाण पत्र कैरेक्टर सर्टिफिकेट, महाविद्यालय कॉलेज, प्राचार्य प्रिंसिपल, आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र या एप्लीकेशन लेटर। तो सर्वप्रथम आप जब पत्र लिखते हैं तो आपको प्रेषक आपके पेज के राइट साइड पर आपका पता लिखना है, यानी भेजने वाले का पता यानी प्रेषक। ये लिखना कंपलसरी है। प्रेषक यानी फ्रॉम। जैसे मैंने यहाँ पर एक पूरा पता लिखना है। जैसे आप पोस्ट में पत्र डालेंगे तो वो सही पते पर जाकर पहुंचना चाहिए। राम वर्मा, प्रभु कुंज, प्लॉट नंबर 122, मयूर नगर, हुबली। और विशेषता वहाँ पर तारीख होनी चाहिए, दिनांक, डेट 21 जून 2020। उसके बाद पेज के लेफ्ट साइड में सेवा में, यानी आप जिसको भेज रहे हैं, टू एड्रेस, यहाँ पर आप प्राचार्य यानी प्रिंसिपल को भेज रहे हैं। डॉक्टर आर.बी. पाटिल, महेश पी.यू. कॉलेज, प्रियदर्शनी कॉलोनी, हुबली। आगे आता है विषय संक्षिप्त में होना चाहिए। चरित्र प्रमाण पत्र संबंधी आवेदन पत्र। उसके बाद आता है संबोधन। आप जिसको भेज रहे हैं उनको संबोधन लिखना है, महोदय या माननीय। उसके बाद आपको पहला प्यारा स्टार्ट करना है जिसमें डायरेक्टली आपको विषय के बारे में लिखना है।
सविनय प्रार्थना है कि मैं इसी वर्ष आपके कॉलेज में PU प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुआ। अब पिताजी का स्थानांतर गदग में हो जाने के कारण स्थानांतर ट्रांसफ़र, वहाँ पर कॉलेज में प्रवेश लेने के लिए मुझे आपसे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगी, कृपया मेरी मदद करें। ये पहले पैराग्राफ में 2 पैराग्राफ आपको बनाने हैं। पहले पैराग्राफ में जो विषय हैं उसको आपको डायरेक्टली यानी स्पष्टता से सभ्य भाषा में आपको संक्षिप्त में लिखना है। दूसरे पैराग्राफ में आपको निवेदन यानी रिक्वेस्ट करना है। आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रमाण पत्र प्रदान कर मुझे कृतार्थ करें। धन्यवाद। आपके पत्र के लेफ्ट साइड में धन्यवाद यानी थैंकिंग यू। उसके बाद नीचे आपके पेज के राइट साइड में आपका आज्ञाकारी छात्र, आपका पूरा नाम और आपके हस्ताक्षर यानी आपके सिग्नेचर वहाँ पर कंपलसरी आनी चाहिए। तो ये है पत्र का प्रारूप पैटर्न, कैसे लिखा जाना चाहिए। आगे और एक उदाहरण बताना पसंद करूंगी। अपने क्षेत्र में डेंगू के प्रकोप का वर्णन करते हुए उचित कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय स्वास्थ्याधिकारी को पत्र लिखिए। ये जो पत्र हैं वर्कबुक में हैं और आप वहाँ पर ये लिख सकते हैं। अपने क्षेत्र में, क्षेत्र यानी एरिया, डेंगू का प्रकोप, जैसे आज हम देख रहे हैं कोविड-19 का प्रकोप जिस तरह से बढ़ रहा है उसी तरह डेंगू का प्रकोप। उचित कार्रवाई यानी ज़रूरी जो कार्रवाई है उसको आपको क्षेत्रीय स्वास्थ्याधिकारी, लोकल मेडिकल ऑफिसर, स्वास्थ्य अधिकारी को आपको लिखना है। सर्वप्रथम आपको लिखना है प्रेषक आपका पूरा पता, लिखने वाले का पता, फ्रॉम एड्रेस राज वर्मा 53 रामनगर बेंगलुरु। उसके बाद जिसको हम भेज रहे हैं वह आप विषय यानी प्रश्न में ही है, सेवा में स्वास्थ्याधिकारी बेंगलुरु बृहत नगर पालिका निगम यानी कॉरपोरेशन बेंगलुरु। विषय डेंगू रोग के नियंत्रण संबंधी पत्र। उसके नेक्स्ट है महोदय, महोदय आपको लिखना ही है वहाँ पर। विषय के बाद में आता है महोदय, ना कि पहले। पहला पैराग्राफ, मैं इस पत्र के द्वारा रामनगर क्षेत्र में व्याप्त डेंगू के प्रकोप की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। हमारे इलाके में सारी नालियों में गंदगी फैली है, इसी कारण मच्छर मक्खियों की संख्या अधिक बढ़ गई है। समस्या है जो बहुत ही गंभीर है। संक्षिप्त में, शॉर्ट में आपको इसको उनका वर्णन करना है और अंत में आपको क्या करना है, निवेदन करना है। कृपया आपसे निवेदन है कि उचित कार्यवाही शीघ्र ही कीजिए। धन्यवाद। आपके लेफ़्ट साइड में, पेज के लेफ़्ट साइड में धन्यवाद यानी थैंकिंग यू, और पेज के राइट साइड में लास्ट में अंत में आपका विश्वासी राज वर्मा और सिग्नेचर आना अति आवश्यक है, वहाँ पर साइन आना आवश्यक है। तो इस तरह से आप पत्र का प्रारूप है, इसे ध्यान से देखिए और अपने फेयरबुक में नोट डाउन कीजिए। चलिए आगे हम देखें अभ्यास कार्य 3। आपको 2 पत्र लेखन का अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। एक है सार्वजनिक स्थानों पर बढ़ते धूम्रपान पर चिंता व्यक्त करते हुए उसे रोकने के लिए नवभारत टाइम्स के संपादक यानी एडिटर को पत्र लिखिए। दूसरा उदाहरण, बहन की शादी पर अवकाश के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए, छुट्टी पत्र आपको लिखना है। तो ये दोनों पत्र एक असाइनमेंट के रूप में लिखिए, 3rd असाइनमेंट। और मेरा जो ईमेल आईडी है vidipalkar51@gmail.com पर भेजिए। तो आशा करती हूँ आप सबने औपचारिक पत्र क्या होता है, कैसे लिखना होता है, उसका पैटर्न प्रारूप अच्छे से देख लिया होगा। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।